आपको ये खुद समझना है। और क्या समझना है माताएं बहनें, ध्यान दें। कितने लोग हमारी बात को सुन रहे हैं? हाथ उठाएं अम्मा बहनें, जरा उससे हाथ उठाइए आप लोग। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात, हाथ नीचे कर लीजिए। अब सुनिएगा आप लोग कि एक गांव में एक माता जी रहती थी और उन माता जी का एक लड़का था। तो अम्मा जी हमेशा यही सोचती रहती थी कि जब हमारे लड़का का विवाह होगा और जब बहुरिया घर में आएगी तो सबसे पहले हम बहुरिया को लेके कहाँ जाएंगे? मंदिर में जाएंगे। समय बीता, बेटे का विवाह हो गया और बहुत सुंदर बहुरिया घर में आ गई। अब बहू जब घर में आई तो अम्मा जी ने क्या सोचा कि अब हमको बहू को लेके मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि हमने मनौती मानी थी कि जब बहुरिया घर में आएगी तो हम बहू को लेके मंदिर जाएंगे। तो सासू अम्मा ने कहा, बहू तैयार हो जाओ, आरती की थाली सजा लो, मंदिर जाना है। अब अम्मा बहनों, जो बहुरिया थी ना वो भाई बुद्धिस्ट विचारधारा की थी। बहुरिया जो थी वो बुद्धिस्ट विचारधारा की थी, मतलब बाबा साहब भगवान बुद्ध के मार्ग पे चलने वाली। वो पूजा पाठ करती नहीं, कभी मंदिर जाती नहीं थी। तो बहू ने सोचा अब क्या करें, हम तो भाई पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते। अभी सास अम्मा हमारी कह रही हैं कि मंदिर चलो। अब पहली बार सास अम्मा ने कुछ कहा है, अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो भी होगा कि देखो बहू आते आते बात टालने लगी। तो बहू ने तैयारी कर ली और बोली ठीक है चलो हम मंदिर चलते हैं। आज वो बहू और उनकी सास अम्मा मंदिर को चल पड़ी। अब माताओं बहनों पता है, बहू चलते चलते और उनकी सास चलते चलते मंदिर में पहुंच गई। मंदिर के पहले ही गेट पे पहुंची है तो क्या देखा कि मंदिर के पहले ही गेट पे दो बड़े बड़े पत्थर के शेर बने हुए हैं, एक इधर और एक इधर। अब बहुरिया ने जैसे वो पत्थर के बने शेरों को देखा तो अपनी अम्मा का हाथ पकड़ा, सास अम्मा का, और बोली अम्मा लौट चलो यहाँ से। सास अम्मा बोली क्या हुआ? बहू कहने लगी अरे हुआ कुछ नहीं, ये देख नहीं रहे हो कितने बड़े बड़े शेर बैठे हैं, ये खा जाएंगे हमको तुमको। अब सास अम्मा सोचने लगी, लग रहा बहुरिया पागल ही मिल गई बिल्कुल। अरे हमने तो सुना था कि बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन बहुरिया तो बिल्कुल पागल मिल गई। सास अम्मा कहने लगी बहू क्या बता रही हो, ये शेर हमका तुमका खा जाएंगे? बहुरिया कहने लगी हाँ। तो सास अम्मा बोली बहू ये जो शेर बने हैं ये पत्थर के बने हैं। अब पत्थर के बने हुए शेर किसी को खाते नहीं है। अरे ये तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, तो हमें तुम्हें खाएंगे कैसे? सास अम्मा गई अब इस शेर के मुंह में इसे हाथ डाल दिया, बोलो देखो को खाए रहे, ये तो पत्थर के बने हैं, इनका तो हमारे तुम्हारे जैसे लोगन ने बनाया है, ये थोड़े खा पाएंगे किसी को। बहू कहने लगी ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ी तो क्या देखा अम्मा बहनों, पत्थर का एक सांप बना हुआ है। पत्थर का जो सांप बना हुआ है, जैसे बहू ने देखा फिर से अपनी सास अम्मा को पीछे पकड़ के खींचा, बोली अम्मा अब भाग चलो, अब लौट चलो यहाँ से। सास अम्मा बोली अब क्या हो गया? बहुरिया कहने लगी अम्मा देख नहीं रही कितना बड़ा सांप बैठा है, ये डस लेगा हमको तुमको। सास अम्मा खोपड़ी पर हाथ मारी बैठ गई, सोचने लड़का का मैं जिंदगी बेकार होगी। ये बहुरिया तो बिल्कुल पागल मिल गई, बताओ पत्थर का सांप बैठा है और ये कह रही डस लेगा। सास अम्मा कहने लगी बहू अरे ये जो सांप बना हुआ है ना ये पत्थर का है। तो बहुरिया कहने लगी अम्मा थोड़ी देर यहीं पर रुक जाओ। सास अम्मा बोली अब क्या हुआ? बहुरिया कहने लगी अम्मा ऐसा करो हम घर को चले जाते हैं और बाल्टी ले आते हैं। सास अम्मा कहने लगी बाल्टी क्या करोगे? बहुरिया कहने लगी अम्मा ये देखो बछड़ा जो है ना ये सब दूध पिए जा रहा है, ये बछड़ा सब दूध पिए जा रहा है और हम बाल्टी ले आवे तो दूध लगा लेंगे। अब सास अम्मा सोचने लगी अब हमको पक्का यकीन हो गया कि बहुरिया बिल्कुल कम बुद्धि की मिल गई। सास अम्मा कहने लगे अरे बहू ये गाय जो बनी है ना ये पत्थर की बनी है और ये बछड़ा जो बना है ये भी पत्थर का बना है, और पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती और ना तो पत्थर का बछड़ा दूध पी सकता है। बहू तुम आगे चलो। अब आगे बढ़ी तो भैया मेन मंदिर आ गया। शेर के ऊपर सवार देवी मैया बैठी हुई है, बढ़िया लाल चुनरिया ओढ़े हुए, एक हाथ में तलवार एक हाथ में भाला लिए हुए। अब जैसे बहुरिया वहां पे पहुंची
तो भाई सास अम्मा जाके तुरंत प्रणाम करने लगी, पैर छूने लगी। बहुरिया खड़ी वैसे, क्योंकि 2-3 बार बहुरिया डांट खा चुकी है पीछे। अब बहुरिया चुपचाप वैसे खड़ी। अब सास अम्मा कहले बहू पैर छू ले, अरे देवी मैया का मंदिर आ गया, पैर छू ले। तब तो बहुरिया क्या करती, बड़ी ध्यान से देखने लगी, चुनरी उनरी हटाई के। फिर बोली अम्मा एक बात बताओ, हम इनके पैर काहे छू ले? कहने अरे यही तो देवी मैया है, पैर छू ले और जो मांगना है वो मांग ले, सारी मनोकामना देवी मैया तुम्हारी पूरी करेंगी। जो भी मांगना है वो मांग ले, सब देवी मैया तुमको देंगी। अब बहू ने हाथ में जो आरती की थाली ली थी ना, उसको पटक दिया। अब कहने लगी अम्मा एक बात ये बताओ, ये देवी मैया बनी काहे की है? तो सास अम्मा बोली अरे बनी तो पत्थर की है, इससे क्या होता, लेकिन ये सब सुनती हैं, जो तुम कहोगी जो मांगोगी ये सब तुमको देंगी। तो बहू कहने लगी अच्छा अम्मा, बाहर पत्थर का शेर बना हुआ है, वो किसी को खा नहीं सकता। अरे जब बाहर पत्थर का शेर बना है वो किसी को खा नहीं सकता, बाहर पत्थर का सांप बना है वो किसी को डस नहीं सकता, और बाहर पत्थर की गाय बनी है वो दूध नहीं दे सकती, पत्थर का बछड़ा दूध नहीं पी सकता। तो अम्मा एक बात बताओ, यहू तो वह पत्थर की बनी है, ये हमारी बात कैसे सुन लेंगी भाई, ये हमारी मनोकामना कैसे पूरी कर देगी? जब पत्थर का शेर खा नहीं सकता, पत्थर का सांप डस नहीं सकता, और पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, तो फिर ये भी तो पत्थर की बनी, ये हमारी बात कैसे सुन लेंगी? अगर ये बात सुन लेंगी तो फिर वो जो पत्थर के बने हैं, शेर भी खा सकता है, सांप भी डस सकता है, और गाय भी दूध दे सकती है। अब भैया सास अम्मा के पास कोई जवाब ही नहीं। बहुरिया कहने लगी अरे अम्मा तुम ही तो बुद्धि देख चली आ रही उतनी देर से, कि शेर खा नहीं सकता ये पत्थर का बना है, सांप डस नहीं सकता ये पत्थर का बना है, गाय दूध नहीं दे सकती ये पत्थर की बनी है, और पत्थर की यहू बनी, इनसे कह रही हो आशीर्वाद ले लो, ये हमका आशीर्वाद कैसे दे सकती? अब सास अम्मा के पास कोई जवाब ही नहीं। बहुरिया लौट आई और फिर दोबारा सास अम्मा ने कभी बहू को मंदिर जाने को नहीं कहा। मेरी माताओं बहनों मेरी मत मानिए, आप खुद विचार करिए। हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर आपको सेवा करनी है, अगर आपको पूजा करनी है, तो आप अपने माता पिता, अपने सास ससुर की सेवा करें, क्योंकि इनसे बढ़ के कोई देवी देवता हो ही नहीं सकता। जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको जीवन दिया है, और जिन्होंने आपको रहने के लिए घर मकान जमीन और जायदाद दिया है, इनसे बढ़ के कोई और देवी देवता नहीं हो सकता। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो